ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इजी बोलूंगा मैं, और ये अच्छी बात है कि आपको मैथ्स में टाइम मिलेगा, ठीक है। टिप्स फॉर 29 टिप्स, अगर मैं आपको सीधे बोलूं, रिवाइज ऑल द फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला आप रिवाइज करिए, और उनके जो भी पैरामीटर्स हैं, अब आपने b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई रट लिया, n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, आपको यही नहीं पता है, कोई फायदा नहीं उस फॉर्मूले का, बल्कि नेगेटिव और खाओगे। पैरामीटर्स को अच्छे से कंसंट्रेट करके आप सारे फॉर्मूलेस को रिवाइज करिए। क्लियर? यस, यस, राइट। और अगर मैं फिजिक्स का टाइम पीरियड बोलूं एग्जाम टेम्परामेंट में, जहां आपको वैसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप मैक्स 45 मिनट्स में आप फिजिक्स को कवर अप कर सकते थे। आप 15 मिनट सेव करके, अगर एक अच्छा बच्चा होता 15 मिनट सेव करके वो अपना मैथ्स में डाल सकता था, जो कह रहा था कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। बात तो ये है, आप 15 मिनट सेव करके अपना, आप केमिस्ट्री का मेरे को नहीं पता कि वो भी लेंदी था या नहीं था, ठीक है, लेकिन आप 15 मिनट फिजिक्स में एटलीस्ट आप सेव कर सकते थे। फर्स्ट राउंड करने में आपको 15, देखो यही होता है, आप पेपर रीड करते, जो क्वेश्चन हो रहे हैं, इसमें से अगर मैं बात करूं ना, जो मस्ट डू थे, जो सबको कर लेने चाहिए थे, वो कम से कम 13 क्वेश्चन होंगे। अब बुरी सी बुरी हालत में 10 टू आप 13 क्वेश्चंस मस्ट डू, कोई भी बच्चा मरे से मरे हालत में भी, जिसने जेई की तैयारी नहीं भी करी है, बोर्ड्स की करी है, वो भी कर लेता, लिटरली बता रहा हूं, वो भी कर लेता। क्लियर? फिजिक्स के अगर आपके मार्क्स, मैं लिटरली बता रहा हूं, फिजिक्स के अगर आपके मार्क्स अगर बिलो 40 आ रहे हैं, ठीक है, बिलो 40, तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, जिनका हो गया है प्लीज आप सीरियसली थोड़ा सा ध्यान से करिए, फालतू की चीजें छोड़ दीजिए। आपने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा मौका गवा दिया है, ठीक है, बस मैं इतना ही बोलूंगा। आपने अपनी लाइफ का, भगवान ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया था, ठीक है, आपने शायद वो गवा दिया है। और जो बच्चे अभी आगे आने वाले शिफ्ट में है, ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स के आसान, केमिस्ट्री के आसान, मैथ्स के आसान, अगर आप आसान आसान सबके जोड़ेंगे ना, आप 100 से नीचे नहीं आएंगे। मत करिए ज्यादा, नेगेटिव मत खाइए, 100 120 भी लाएंगे, डिसेंट स्कोर, सेकेंड अटेम्प्ट में और आगे, ठीक है। तो प्लीज, ठीक है, आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा, प्लीज थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए, ज्यादा लोगों से डिस्कस मत करिए, किसी के क्या आ रहे हैं, किसी के क्या नहीं आ रहे हैं। हो सकता है जिस शिफ्ट का पेपर आसान हो, उसमें कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर रख के नॉर्मलाइज करते समय उनके मार्क्स का इंपैक्ट पड़े, परसेंटाइल पर इंपैक्ट पड़े, वो आपके हाथ में नहीं है, और आपको उसकी कैलकुलेशन ना समझनी है और ना आती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको अपनी तैयारी करनी है। फिजिक्स के लिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, पेपर में जाके इजी फ्रंट को सबसे पहले हिट करिए, जो क्वेश्चन 1 गो में हो रहे हैं उनको करिए, जो क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव है ध्यान से अगर आप करें, 1-2 स्टेप में हो जाए तो करिए, अदरवाइज केमिस्ट्री पे चले जाइए या फिर दूसरे सब्जेक्ट पे। मैं ये नहीं कह रहा फिजिक्स से ही स्टार्ट करिए, ये भी मत करना कि आपका जो फेवरेट है आपने उससे स्टार्ट करा, नहीं, आपके सामने मैथ्स पढ़ी, मैथ्स के क्वेश्चन रीड करते हुए चले गए, एक आध क्वेश्चन जो हुए उनको आपने मार्क करा, अगला आपका केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री को रीड करते हुए चले गए, जो जो क्वेश्चन साथ साथ होते जा रहे हैं उनको मार्क करा, फिजिक्स में जो जो होते जा रहे हैं उनको मार्क करा, क्योंकि अब आप एक बार पेपर को पूरा पढ़ चुके हैं, आपको एटलीस्ट माइंडसेट से ये पता है कि कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था। जो इनिशियल आपका डर होता है कि मेरे से क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे, क्या मैं रिकॉल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कुल मिला के 10 क्वेश्चन भी अगर आप रिकॉल कर पाए, आप नॉर्मल जोन में आ जाते हैं, आपको लगता है यस चलो 10 क्वेश्चन तो मैंने कर लिए हैं, 40 मार्क्स तो मेरे बन गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन यस ऐसे थे जहां पर मेरे को थोड़ा सा इनपुट चाहिए था, आप 10 क्वेश्चन फिर से खींच ले जाओगे, सेकेंड राउंड में आते ही आपके 80 मार्क्स आ जाएंगे। फिर अब उसके बाद आपको अटेंटिव हो जाना है, क्योंकि अब आप नॉर्मल मोड में आ चुके हैं और आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं खानी है, क्योंकि अब आप जा रहे होंगे मीडियम या टफ फेज के क्वेश्चंस में, तो वहां पे आपको कैलकुलेशन एरर नहीं करनी है। सबसे ज्यादा गलतियां होंगी मीडियम में, टफ हो सकता है आप क्वेश्चन छोड़ दें, लेकिन मीडियम को आपको ध्यान से करना है, ठीक है। यस, यस, ओके, क्लियर, ओके, राइट। तो बेटा ये सारे मेमोरी बेस्ड है, रियल एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, वो बाद में ही पता लगेंगे आपको भी और हमें।